परंतु आचार्य, मुझे तो लगा था कि आप हमें पहली कार तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे, किंतु आप तो इस वन में ले आए। इस पौधे को काटो। ठीक है। अद्भुत। आचार्य, ये कौन सा पौधा है? महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये कौन सा पौधा है, महत्वपूर्ण ये है कि ये पौधा कर क्या सकता है। इस पौधे के रस की विशेषता ये कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि अंधकार में बिना प्रकाश, बिना अग्नि के ये चमकता है। धूमकेतु, अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जब वो सैनिक पुनः राज रसोई में पहली कार के लिए भोजन ले जाने आएगा, तो धूम, तुम्हें गुप्त तरीके से इस रस को उस सैनिक के जूतों के नीचे लगाना है। और फिर उस सैनिक के पैरों के निशान मुझे पहली कार तक पहुंचाएंगे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ये बच्चे इसके आगे कहाँ गायब हो गए? दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ये बाहु के निशान यहाँ आकर क्यों समाप्त हुए? इतने अंधकार में मैं कैसे ढूंढूंगा उस पहली कार को? इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि अंधकार में बिना प्रकाश, बिना अग्नि के ये चमकता है।
धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी। घबराइए मत, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। मुझे धनानंद का अंत करने में आपकी सहायता चाहिए। मैं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य का और महारानी मूरा का पुत्र हूं, पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। आने वाली महापूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध क्रांति होने को है, और उस क्रांति के सफल होने के लिए हमें धनानंद के गुप्त धन को चुराकर उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी करनी होगी। माँ ने बताया था कि केवल आप ही उस अबूझ पहेली को समझा सकते हैं, जिसके व्यू में उस दुष्ट धनानंद ने अपने गुप्त धन को इसी महल में छिपा कर रखा हुआ है। मुझे ज्ञात है तिथिराज जी कि उस दुष्ट धनानंद ने आपसे आपके हाथ और आपकी आवाज दोनों छीन ली, किंतु कदाचित ये आपकी सहायता कर सके। प्रयास कीजिए, किंतु शीघ्र कीजिएगा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में छुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद। हे भगवान, पहेली है या महाकाव्य? इतनी लंबी? परंतु आचार्य, इसका अर्थ क्या है? पहेलीकार तिथिराज ने तुम्हें जो संकेत दिए हैं, उनसे केवल एक ही अर्थ स्पष्ट होता है। भूतपूर्व सम्राट पद्मानंद की कोई मूर्ति धनानंद के महल में है, और अवश्य ही इस गुप्त धन तक पहुंचने का मार्ग भी उस मूर्ति से होकर जाता है। किंतु यदि ऐसी कोई मूर्ति है भी, तो उस तक तो केवल राजपरिवार के सदस्य ही पहुंच सकते हैं। मैं वहां कैसे जा सकता हूं? तुम ही वहां जा सकते हो चंद्रगुप्त। मत भूलो कि तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक हो। कल भूतपूर्व सम्राट महापद्मानंद की पुण्यतिथि है, और राजकुमारी दुर्धरा को निमित्त बनाकर तुम उस मूर्ति तक पहुंचोगे। परंतु स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त, तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तिथिराज कि यहाँ आकर आपको धन्यवाद देने से स्वयं को रोक ही नहीं पाई। धनानंद से भी उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीनी, उसका गुप्त धन। बल्कि मैं तुम यहाँ जिसे धन्यवाद कहने आई हो, वो जाकर कब का यमराज को धन्यवाद कह चुका है अपनी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए। और अब जब मैं जान गया हूं कि इस षड्यंत्र में तुम भी उस पहेलीकार के साथ सम्मिलित थी, तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास सदा स्मरण करेगा। मूरा। सुनिए काका, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सम्राट को उस व्यक्ति का पता चल गया है
जिसने उनके धन को चुराने में मगध के विरोधियों की सहायता की, अब वो उस दोषी को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। रुक जाइए सम्राट। इस दासी का आपकी गुप्तधन को चुराने से कोई संबंध नहीं है सम्राट। किंतु तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहाँ पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। आचार्य, चंद्र, तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें यहाँ मिलेंगे? क्योंकि अब ये भी मेरी भांति ही सोचता है। परंतु तुम इतने हतप्रभ क्यों हो चंद्रगुप्त? वो मेरी माँ धनानंद ने उन्हें बंदी बना लिया है और उसने कहा है कि यदि सूर्यास्त तक मैं आपको उसकी सम्मुख न ले जाऊं तो वो मेरी माँ को मार देगा। तो क्या तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? नहीं आचार्य, मैं तो बस अपनी माँ को मुक्त कराने की योजना लेकर आया हूँ, जिसकी सफलता आपके बिना संभव नहीं है। मैत्रेयी ने संदेश भेजा है। वो मगध से बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति चाहती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो तुम्हारी इस योजना से अनभिज्ञ है, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी योजना तुम्हारी मां को मुक्त कराने की नहीं, मुझे बंदी बनाने की है। मेरी माँ की मुक्ति का मार्ग आपके बंदी बनने से ही खुलेगा आचार्य। मुझे क्षमा करें, किंतु यदि मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं मगध की और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए स्वयं को समर्थ पाऊंगा। इसलिए अपनी ही दृष्टि में स्वयं की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए मुझे अपनी माँ को बचाना ही होगा आचार्य। मुझे आपको धनानंद को सौंपना ही होगा। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है धनानंद। कोई तो है जो तुम्हारे अंत के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण कर देता हूँ मूरा।
पराक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी कर मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद। आओ चाणक्य, तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूं, तुम्हें मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा, अखंड भारत की रचना कर भावी सम्राट लाऊंगा। चाणक्य, कहाँ है तुम्हारा वो भावी सम्राट? कहीं दिख नहीं रहा। कदाचित भयभीत हो गया मुझसे। ये दासी जीवित रहकर इतनी हानि नहीं पहुंचाएगी जितनी मृत्यु के पश्चात। अभी के लिए इसका जीवित रहना ही श्रेष्ठ होगा। मुक्त कर दो इस दासी को। लज्जित हूं मैं। आज एक मां को बचाने के लिए तुमने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया। ये सर्स को बचा तो लिया, लेकिन लज्जा से झुका भी दिया। चाणक्य, मैंने बहुत समय लगाया है सोचने में कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु दूं, और बहुत सोचने विचारने के पश्चात मैंने निर्णय लिया कि जिस स्तर में व्याप्त बुद्धि ने मेरे विरुद्ध इतने षड्यंत्र रचे, उसे चीर दिया जाए। चीर दो इसको। रुकी सम्राट। सम्राट, तुम्हारा इतना दुस्साहस इतने महत्वपूर्ण कार्य के मध्य टोका तुमने। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु टोकरी में कोई धन नहीं। क्या? उन टोकरी में कोई धन नहीं था सम्राट, और जब हमारे सैनिकों ने वो टोकरियां खोली तो वो लोग वहीं के वहीं मर गए। किंतु ये हुआ कैसे? अब इन सभी खाली टोकरियों में फलों के साथ साथ वृषक द्रव डाल दो, जो टोकरियों के खुलते ही बाष्प बन जाएगा। किंतु चंद्र, तुम्हारी योजना क्या है, ये तो बताओ। धनानंद के पास ये टोकरियां पहुंचते ही मेरी योजना स्पष्ट हो जाएगी, किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं। शीघ्र करो। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है, और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। जाओ, तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है धनानंद। मृत्यु तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वो भावी सम्राट और अपना धन मैं ढूंढ नहीं लेता। कठोर कारावास में डाल दो इस चोर चाणक्य को।